हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुगल काल से संबंधित 2 से क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किसने डाली? बाबर ने 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुई? अकबर और हेमू। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। मुगल काल की राज्य भाषा फारसी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? मोहम्मद शाह। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक को समाप्त किया। तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में। मुबयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने।
एक आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा जाता है? बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? 1699 ईस्वी। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 1555-56 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपूल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसने अपने जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि।
दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। दौरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेर शाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से, जयपुर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे। शेरशाह के बचपन का नाम? फरीद। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था।
वह जागीर थी सहसराम सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया था, बहार खान नुहानी लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। हजरत ए आला हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज बिलग्राम। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह। मुगल काल में बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था? मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये असत्य है। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकाकें रखना। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर सुवर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। बबास खां सरवानी। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ, यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो। शेर शाह के भू-राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर उपज को 1/6 भाग तय किया गया। शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे सोने, चांदी, तांबे की होती थी। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरमदल की सर्व प्रमुख सदस्य थी महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को
ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की? वीर सिंह बुंदेला। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। अकबर ने किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि दी? तानसेन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहां ने मलका-ए-जमानी की उपाधि दी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया, जहां से वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम जाट। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर-ए-आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? जदुनाथ सरकार ने। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में दरवेश या फकीर कहती है? औरंगजेब। किसने अकबर को जिल-ए-इलाही खुदा की परछाई एवं फर-ए-इंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। दीवान-ए-वजीरात-ए-कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मुहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पेवाकी या पायवाकी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। क्रम से मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है
शाहजहां। जागीरदारी संकट के सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डेउरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा। पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ जिसमें पिटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? एतमादुद्दौला का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? बिशुनदास। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार हैं भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार की? मेवाड़। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष 1582 में प्रारंभ किया। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याणदास। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की काबुल में। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। शाहजहां ने किसे इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम था बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध।